दोस्तों, सभी माँ बाप अपने बच्चों को कभी ना कभी डांटते जरूर हैं ताकि उनके बच्चे गलत काम ना करें। मगर आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में बात करेंगे जिसके एक गलत फैसले की वजह से उसकी माँ ने उसके साथ वो सलूक किया जो किसी जानवर के साथ भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आखिर इस लड़की ने ऐसा क्या किया था और इसे क्या सजा मिली थी, चलिए जानते हैं ये सब आज की इस वीडियो में। केओरा, नमस्ते, सत श्री अकाल, अदा फ्रेंड्स। मैं आपका अपना दोस्त एंड होस्ट शरणजीत सिंह और स्वागत है आप सबका डाइवर्सिफाइड क्रिएशंस में। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लांच मोनियर का जन्म 1 मार्च 1849 को फ्रांस में हुआ। इसका ताल्लुक फ्रांस के एक इज्जतदार और काफ़ी अमीर खानदान से था, मगर साथ ही साथ ब्लांच खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप थी। ब्लांच की जिंदगी में जो कुछ आगे होने वाला था वो उसका अनुमान सपने में भी नहीं कर सकती थी। ब्लांच के माँ बाप की शहर में काफी इज्जत और शोहरत थी। ब्लांच के पापा की मृत्यु के बाद उसकी माँ सामाजिक काम के लिए काफी चर्चा में थी और काफी डोनेशंस भी देती थी। ब्लांच का एक भाई भी था जो कि काफी होनहार और पेशे से वकील था। ब्लांच की जिंदगी ने नया रुख तब लिया जब 1874 को 25 साल की आयु में उसे एक वकील के साथ प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन जब ब्लांच ने अपनी मोहब्बत का जिक्र अपनी माँ से किया तो उसकी माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि ब्लांच को जिस इंसान से प्यार हुआ था वो उससे काफी बड़ा और एक नाकामयाब वकील था जो ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा था। क्योंकि ब्लांच की माँ एक रईस औरत थी और वो चाहती थी कि उसकी बेटी की एक अमीर इंसान से शादी हो, मगर ब्लांच ने अपनी माँ से कहीं और शादी करने से साफ इनकार कर दिया। ब्लांच की माँ ने अपनी बेटी के इस इनकार पर उसे सजा देने का फैसला किया। दोस्तों, दिन गुजरते गए और ब्लांच का जिक्र भी कम होने लगा। कुछ वक्त के बाद ब्लांच बिल्कुल गायब हो गई थी। उसके दोस्त भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे और ब्लांच के माँ और भाई भी ब्लांच के लापता होने पर अफसोस करते थे। यूं लगता था जैसे ब्लांच उस जमीन से गायब हो गई हो। धीरे धीरे टाइम ऐसे ही निकलता गया और अपने साथ ब्लांच की यादों को भी धुंधला करता गया। ब्लांच के माँ और भाई भी अपनी बेटी को भूलकर अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। दोस्तों, ब्लांच को गायब हुए 25 साल बीत गए थे और ब्लांच का नाम तक भी किसी को याद नहीं था कि अचानक 23 मई 1901 के एक दिन जानी ब्लांच के गुमशुदा होने के ठीक 25 साल बाद पेरिस के अटॉर्नी जनरल को एक गुमनाम खत मिलता है जिसमें एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया था, जिससे पढ़कर अटॉर्नी जनरल हक्का बक्का रह गया। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि इस खत में ब्लांच के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, मगर इससे भी हैरानी की बात ये थी कि उस खत में ब्लांच के अपने ही घर का पता दिया हुआ था। दोस्तों, इस खत पर लिखने वाले का ना तो कोई नाम या फिर सिग्नेचर मौजूद नहीं था। इस खत को पढ़ने के बाद अटॉर्नी जनरल ने वहां की पुलिस को सारा माजरा बताया और ब्लांच के घर इन्वेस्टिगेट करने का हुक्म दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो का लाइक गेम रख लेते हैं और आज की वीडियो का लाइक गेम है 500 लाइक्स, क्योंकि मेरे को आप सब पे पूरा विश्वास है कि इतना तो आप कर ही दोगे, तो ठोको लाइक्स। तो जब पुलिस ब्लांच के घर पहुंची तो सब कुछ एक नॉर्मल घर की तरह चल रहा था। पुलिस ने ब्लांच के माँ, भाई और आखिर में नौकरों से ब्लांच के बारे में पूछताछ का सिलसिला शुरू किया, मगर कोई कुछ नहीं जानता था। पुलिस की कई कोशिशों के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, मगर तफ्तीश के दौरान सीढ़ियों के ऊपर से बहुत ही गंदी और अजीब सी बदबू आ रही थी। जब पुलिस वाले ऊपर गए तो उन्होंने महसूस किया कि बदबू एक कमरे से आ रही थी जिसको ताला लगा हुआ था। जब उनको ताले की चाबी नहीं मिली तो पुलिस वाले ताला तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन कमरे के अंदर वाले दृश्य ने पुलिस को काफी हैरान और खौफज़दा कर दिया था। उन्होंने देखा कि अंदर एक औरत अपनी ही गंदगी में एक पुराने से बिस्तर पर जंजीरों के साथ बंधी हुई थी
और उस औरत के इर्द गिर्द गला सड़ा खाना पड़ा हुआ था। उसके अलावा कीड़े मकोड़े और चूहे उस औरत के ऊपर फिर रहे थे। दोस्तों, ये औरत जिंदा थी और इस औरत के ऊपर कोई लिबास नहीं था। इस औरत के लंबे बाल उसके शरीर को ढक रहे थे। ये औरत काफी बूढ़ी और कमजोर थी। इस कमरे का रंग सफेद था और इसमें मोटे खौफनाक गर्द में डूबे हुए पर्दे लटक रहे थे, जिसकी वजह से सूरज की एक किरण भी खिड़की से कमरे में दाखिल नहीं हो पा रही थी। कमरे की हवा इतनी गंदी थी कि पुलिस वालों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ये कमरा नरक का मंजर पेश कर रहा था। दोस्तों, बिस्तर पर पड़ी ये औरत शरीर और दिमाग के तल पर काफी ज्यादा कमजोर थी। ये ब्लांच मॉरियर थी। जी हाँ, वही ब्लांच मॉरियर जो 25 साल पहले गायब हो गई थी और आज अपने ही घर के एक कमरे में काफी खराब हालत में मिली थी। ब्लांच मॉरियर के इस हालात की जिम्मेवार उसकी मां थी, क्योंकि ब्लांच ने जिस बड़ी उम्र के वकील के साथ शादी करने का फैसला किया था वो उसकी मां की मर्जी के खिलाफ था। मां की बात ना मानने की वजह से उसकी मां ने ब्लांच को कमरे के अंदर जंजीरों के साथ कैद कर लिया और तब तक कैद रखने का फैसला किया जब तक ब्लांच उस वकील के साथ शादी को इनकार करके अपनी मां की मर्जी के मुताबिक शादी नहीं कर लेती। मगर ब्लांच भी अपनी जिद पर अड़ी रही और उस शख्स के अलावा किसी और से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। ब्लांच के इस फैसले ने ब्लांच को अपने ही घर में 25 साल कैद में डाल दिया। हालांकि जिस इंसान से ब्लांच मोहब्बत करती थी उसका 1885 में निधन हो गया था। उसकी मृत्यु के समय ब्लांच को कैद में अभी लगभग 11 साल ही हुए थे, मगर उसके गुजर जाने के बावजूद भी ब्लांच की मां ने अपनी बेटी को कमरे में जंजीरों के साथ बांध कर रखा। लेकिन ब्लांच के भाई और नौकरों ने कभी ब्लांच की कोई मदद नहीं की। उसकी वजह या तो उनकी ब्लांच की मां से ज्यादा वफादारी या फिर उनका ब्लांच की मां से सख्त खौफ खाना था। दोस्तों, जिस वक्त पुलिस ने ब्लांच को ढूंढ निकाला उस वक्त ब्लांच का वजन सिर्फ 25 किलो था। ब्लांच की मां और भाई को उसी दिन कैद कर लिया गया था। ब्लांच की मां कैद होने के 15 दिन बाद ही हार्ट अटैक आने की वजह से मर गई थी, जबकि उसके भाई को कुछ महीने बाद ही रिहा कर दिया गया। दोस्तों, ब्लांच ने इस 25 साल कैद के दौरान एक दिन भी सूरज की किरण नहीं देखी। यही वजह थी कि जब उसे कमरे से बाहर निकाला जा रहा था तो वो डर रही थी। ब्लांच की खराब हालात की वजह से उसे एक मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था, जहां ब्लांच ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुजारे और आखिरकार 64 साल की उम्र में अपनी खूबसूरती को 25 साल की कैद के हवाले करने वाली ये औरत 13 अक्टूबर 1913 को इस दुनिया से गुजर गई। मगर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये था कि अटॉर्नी जनरल को वो खत किसने लिखा था। क्या वो खत ब्लांच के भाई ने लिखा था या फिर किसी नौकर ने? ये अब भी एक रहस्य है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और वीडियो का लाइक गेम तो मैं मांग ही चुका हूँ तो कर देना यार। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए।